किसी ने यहाँ पर AK-47 रखा। बुलेट का सामना आप भाग कर नहीं कर सकते हो। 99% मेरी जो एनर्जी जो है ना, वो वहाँ के नेगेटिव फोर्सेस को फाइट करने में ही जाती है। दिस इज नॉट अ सोशल वर्क फॉर मी, दिस इज माई स्पिरिचुअल जर्नी। कैसे पैदा हुए हम किसी को पता नहीं है, लेकिन कम से कम एक चीज मेरे हाथ में है कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा कैसे। मैं जम्मू कश्मीर में 97 में गया हूँ, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट मतलब पूना में ही था। मैं SP कॉलेज करके, जो पूना में एक अच्छा कॉलेज है, तो मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई कर रहा था। चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। पांव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता। शक्तियां गति की तुझे सब और से घेरे हुए है, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर। इंटीरियर में बहुत हेवी मिलिटेंसी रही है उस टाइम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 97। एक्सट्रीमली हेवी मिलिटेंसी, मतलब इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किसी गांव में 20-20 मिलिटेंट्स, आतंकवादी बोलते हैं कश्मीर में या मिलिटेंट्स बोलते हैं, एक ही बात है, वर्ड्स एक ही है। मिलिटेंसी में काफी बच्चे ऑर्फन हुए, काफी लेडीज जो है वो विडोज हो गई है। बच्चे जो है वो 10, 11, 12 साल के बच्चे, दे आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, और कुछ बच्चे मिसिंग भी है। बहुत सारे बच्चे 12-13 साल में ही मिसिंग हो जाते थे। फिर बाद में पता चलता था कि 2-3 साल के बाद वो बच्चा आ भी जाता था, फिर उसके हाथ में गन होती थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक बस में धमाका हुआ और ये एक आतंकवादी हमला है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया में सबसे बड़ा एक चीज हम लोग मुझे समझ में आया कि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर सॉफ्ट टारगेट्स, एंड मेल डोमिनेशन इतना हेवी हो जाता है कि देन अच्छा संस्कृति को प्रस्थापित या अच्छा कल्चर को एस्टेब्लिश करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मेल इज नॉट एबल टू एस्टेब्लिश कल्चर, फीमेल इज एस्टेब्लिशिंग कल्चर इन द कम्युनिटी। वो अगर फियर में है तो अपने बच्चों को, जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी वो कल्चर ट्रांसफर नहीं कर सकती। सो शी हैज टू बी प्रोटेक्टेड, वी हैव टू मेक हर स्टैंड स्ट्रांगली। यही चीज को समझ के ना वी स्टार्टेड गर्ल्स ऑर्फनेजेस, जो आज 5 ऑर्फनेजेस 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हम चला रहे हैं। सारे 5 जो सेंटर्स जो बसेरा तबस्सुम के नाम से हमने शुरू किया, 2002 में शुरू किया था एक्चुअली। मतलब पहला जब शुरू किया था, फर्स्ट सिचुएशन ऐसी हुई थी कि जहाँ पर वहाँ के जो रिलीजियस हेड्स है, मौलवी है या उन्होंने फतवा निकाल दिया। फतवा एक होता है ना रिलीजियस अपोजिशन बोल सकते हैं, या एक बोलते ना कि बैंड। कम्युनिटी ने ना वो चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं आदिक भाई, आप ना ये काम करो, आपको हमने देखा है। उन्होंने मुझे जांचा परखा है मुझे, मतलब मिलिटेंट्स ने भी जांच लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जांच लिया, गवर्नमेंट ने भी जांच लिया, लोगों ने भी जांच लिया, सबने ये किया। क्योंकि कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट में जब होती है ना, तो एवरीवन इज नॉट ट्रस्टिंग एनीवन। तो उसमें जाकर अपने को अगर फ्लावर अगर लगाना है कोई, या कोई चीज अगर अच्छा कल्चर अगर लाना है, तो उस थॉट को बहुत फाइट करना पड़ेगा। मी ॲक्च्युली काही वेगळ्या 2-3 गावामध्ये जात होतो. त्या गावातून जाऊन आम्ही परत येत होतो ॲक्च्युली, आणि ते परत येताना आम्हाला ते 11 मिलिटंटने आम्हाला पकडलं. भारतीय मागणं बोलले की बोलायला आले कि नहीं भैया हम बॉम्बे से हैं, हम यहाँ पर ऐसे काम करने के लिए आए हम. तो वो मिलिटेंट उसने बोला कि आप जो काम के लिए निकले हो ना, वो बहुत खुदा का काम है, आपको अल्लाह के बंदे हो, आपको जो मारेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो. अशा 1-2 नाही, तब्बल 19 वेळा अधिकला अतिरेक्यांना सामोरं जावं लागलंय, आणि अशा सगळ्या अनुभवांना सामोरं जाऊन उभं राहिलंय एक कार्य मानवतेला अधिक मोठं बनवणारं, बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन.
उनके रिलेटिव्स उस तरफ है, उनके 47 से पहले कोई एक माँ चाचा एक साइड है, दूसरा चाचा इधर है, मासी उधर है, एक बहन इधर है। उन्हें मतलब 2 गांव है अलग अलग बन गए। 47 से पहले सारे एक ही कम्युनिटी थी। उसी तरफ के गांव में एक बुजुर्ग जो है वो उनकी डेथ हुई, 87 शायद एज के बुजुर्ग थे, उनकी डेथ हुई। एंड उनका जनाजा जो होता है ना, उस तरीके से वो लेके जा रहे थे। तो जब जनाजा जा रहा था तो वो रिवर के साइड में ये भी जा रहे थे और ये भी जा रहे थे। जहाँ दफन किया इन लोगों ने भी उस जगह पर उसका एक नाम बनाया और प्रे किया, दोनों ने दोनों तरफ प्रे किया। तो मुझे तब लगा कि अरे ये लोग खुशियों में भी साथ है, ये लोग दर्द में भी साथ में है, लेकिन इनके दिल जो है वो अलग नहीं है। मतलब ये बॉर्डर्स तो चलो बना दिए, ये तो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इनके दिल एक ही है। मैंने अदी को देखा तो मेरे दिल में बहुत खुशी हुई कि ऐसा भी कोई है जो मानो पूना से आके यहाँ पे काम कर रहा है। एक ही फैमिली की 3 बहनें हैं, माँ बाप मर गए थे। गांव के सरपंच ने ना हमारे पास आकर उसको छोड़ दिया। जब वो तीनों में से एक जो छोटी बच्ची थी ना, वो 9 मंथ की थी। लिटरली मेरे गोद में आकर वो सरपंच ने गोद में आकर छोड़ दिया। अब तीनों बच्चों को हम संभाल रहे हैं। एक बड़ी जो लड़की है उसको हमने 4-5 साल उसको संभाला। जैसे उसका 18 प्लस हो गया, 19 मतलब 19 में हमने उसकी मैरिज करवा दी, क्योंकि उसको 3-4 साल हमने प्रैक्टिस करवाई घर में, किचन में काम करना। वो मेहमानों को, जो भी गेस्ट आते थे उनको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, ऑफिस का थोड़ा काम करती थी। तो टेलरिंग का ऐसे थोड़ा कोर्स देखकर ना हमने 19 एज में मैंने लड़का देख लिया, मतलब एक अच्छा फैमिली में उसकी शादी करवा दी। अच्छी मतलब नाउ शी सेटल्ड, उसको 2 बच्चे भी हो गए। अधिक ने हमको पापा का प्यार दिया है, तो अब हमारे पापा भी है, मम्मा भी है, भैया बहन सब कुछ अधिक भी है। मुझे दुख है ये कि हमारे JNK में ऐसा लड़का कोई नहीं। मुझे ये लगता है कि ऑर्फनेज बनाना ये और ऑर्फन्स होना ये कहीं सही काम नहीं है। जिस दिन ये ऑर्फनेजेस बंद हो जाएंगे ना कंप्लीटली, और वो जो शायद जो हम बिल्डिंग या जो प्रोजेक्ट हम चल रहे हैं वहां पर शायद अगर स्कूल हम लोग बनाएंगे, ऑर्फनेजेस बंद हो जाएगा, तब मैं सोचूंगा कि मेरा काम खत्म हो जाएगा। तब तक ये काम चलेगा क्योंकि कम्युनिटी में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, कंफ्यूजन है, और वो निकालने के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। और इसके लिए मुझे सबकी सपोर्ट की जरूरत है, सबके आशीर्वाद की जरूरत है। थैंक यू सो मच।